तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। अब हमें यहाँ किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेंशन किया हुआ है कि एंगल ए, तो एंगल ए को यहाँ रख लेंगे, बी यहाँ और सी यहाँ। जब त्रिभुज के बारे में ना दिया गया हो तो ए बी सी कहीं भी माना जा सकता है। अब सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है उसके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं इसका हल, जो कि है साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। अब फिर अगेन हम ये लिख लेंगे लाल बटे काका, साइन आता है एल अपॉन के यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या आता है? लंब बटे कर्ण। तो अब हमारे पास एल की वैल्यू आ जाती है 3, ये जो ऊपर वैल्यू है वो ऊपर वाले की होगी, जो नीचे वैल्यू है वो नीचे वाले की होगी। और के की वैल्यू आ जाती है यानी कि कर्ण की वैल्यू आ जाती है 4। तो इस त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 4, ये होगा कर्ण। और लंब की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि एंगल ए ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। लंब की वैल्यू आ जाती है 3। और अगेन हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं है, और आधार नहीं है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण इस बार हमारे पास है 4, तो बन जाएगा 4 का वर्ग बराबर, आधार हमारे पास नहीं है तो आधार को हम रख लेंगे ए बी का वर्ग बन जाएगा। जबकि लंब हमारे पास दिया हुआ है 3, तो ये बन जाएगा 3 की घात 2। 4 की घात 2 को हम 4 चौक 16 यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। और ए बी रखेंगे जू का तू प्लस ये आ जाएगा 3 तिया 9। अब ये 9 इधर जाके बन जाता है माइनस, यानी कि बनेगा 16 माइनस 9, और ये बन जाएगा ए बी की घात 2। ये घटा करके बचेंगे 7, यहाँ बनेगा ए बी स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम इधर लेकर के आते हैं तो ये बन जाता है √7 बराबर बन जाएगा ए बी। यानी कि ये जो कर्ण आधार हमारे पास है इसकी वैल्यू आ जाती है √7। क्या वैल्यू आ जाती है? √7, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो वैल्यू हमारे से अलग अलग पूछी गई है, कोस ए और टेन ए। तो सबसे पहले निकालते हैं कोस ए। कोस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दूसरे नंबर पे यहाँ कोस लिखा होता है, तो कोस होगा ए अपॉन के। ए अपॉन के, ए मतलब होता है आधार, तो आधार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ए के बारे में बात की गई है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये आधार बनेगा। और आधार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वर्गमूल 7 बटे के होता है कर्ण, और के की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पहला आंसर हमारे सामने आ जाता है कोस ए की वैल्यू। इस बार हमें निकालना है साइन टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला तीसरे नंबर पर लिखा होता है एल अपॉन के। टेन ए का फॉर्मूला बन जाएगा एल अपॉन ए, सॉरी के बोल दिया था, एल अपॉन ए। एल की वैल्यू हमारे पास होगी ए, मेंशन किया हुआ है ए, तो ए के ठीक सामने होगा लंब, और लंब ही हमें लिखना है, तो लंब की वैल्यू आ जाएगी 3, और आधार आ जाएगा √7। ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको ये ध्यान रखना है, ये आंसर क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आता है, ये ऑप्शन ना मिला तो ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि कभी भी रूट को अपोन में नहीं छोड़ना चाहिए। तो √7 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 और √7 मल्टीप्लाई करके बन जाता है 7। जब भी दो अंडर रूट की मल्टीप्लाई एक साथ कर देते हैं, जब भी दो एक जैसे अंडर रूट की गुणा करते हैं, तो अंडर रूट उनके ऊपर से हट जाता है और उसको एक बार लिखना होता है, और ऊपर बन जाएगा 3√7। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है और उसका आंसर आपको ये नहीं दिखता है तो ये दिखेगा, तो इसलिए केयरफुली इस क्वेश्चन को ध्यान से करें।